ऐसा कौन सा ट्री है जिसे काटने से, खत्म करने से पोल्यूशन कम हो जाता है? मैडम उन्होंने पूछ दिया, बेटा ये दस मोटी मੱਝ सानू की देंदी है? वो कहता कि रोज सानू होमवर्क देंदी है। तो इस सारे रिडल को आप, टंग ट्विस्टर को एक नए वर्ड के साथ बोलना है। पहले तो इसको ही पूरा बोल के से या इसे 5 बार बोल दो बिना रुके बोलो। नहीं, बैंक वाले नहीं, सपने की बात कर रहा हूँ मैं। सपने में बैंक वाले ने सपनों में बैंक वाले ने चप्पल मारी थी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी आज फिर हाजिर हूँ नई कस्टमर्स और नई रिडल्स के साथ। आज मेरे साथ भाई गिटार लेकर बैठा है एक बंदा, और साथ में वो बीबी के साथ बैठा हुआ है गिटार, और बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है। ठीक है जी। भाई की नाम अपना? शिवम। शिवम, क्या करते हैं सर आप? टास्कस में जॉब कर रहा हूँ। टास्कस में? टास्कस ठीक है सर। एसबी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या बात है। और मैम आपका नाम क्या है? सेम वर्किंग में टास्कर रुचि। रुचि के नाम से है ये टास्कर जॉब है इनकी। चलो ठीक है। मेरे एक्चुअली डियर, मैं क्या करता हूँ, मैं सभी कस्टमर से ना रिडल्स पूछता हूँ। पहेलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस के रिलेटेड। तो आप दोनों से पूछ सकता हूँ? चलो ठीक है, पूछता हूँ। पहली रिडल बड़ी सिंपल और इजी है। रामू ने रात को सपने में चप्पल खाई किसी से। अच्छा। रामू ने रात को सपने में किसी से चप्पल खाई, तो वो अगले दिन बैंक नहीं गया, क्यों? रात को सपने में चप्पल खाई तो फिर वो अगले दिन बैंक नहीं गया। क्यों बैंक बैंक नहीं गया? क्यों? बैंक वाले ने चप्पल मारी। नहीं, बैंक वाले नहीं, सपने की बात कर रहा हूँ मैं। सपने में बैंक वाले ने सपनों में बैंक वाले ने चप्पल मारी थी। इसलिए बैंक नहीं गया। रामू को रात में सपने में किसी ने चप्पल मारी, तो वो अगले दिन बैंक नहीं गया, क्यों? सपना था ना। सपना था। क्यों सपना था? तो सुबह वो बैंक नहीं गया, क्यों? उठने के बाद बैंक हॉलीडे होगा ना। कहता रात को तो पड़ गई है बैंक हॉलीडे, अगले दिन क्यों जाऊं? नहीं। क्या होगा आंसर इसका? सोचो सोचो। रामू को रात में सपने में किसी ने चप्पल मारी, तो वो अगले दिन बैंक नहीं गया, क्यों? देखो जी, काफी टाइम बीत चुका है। सिर्फ आपके पास 10 सेकंड बचे हैं। रुचि देख। नहीं पता क्यों नहीं गया बैंक। नहीं पता जी? संडे को। नहीं, संडे नहीं था जी। बस। क्योंकि बैंक पर लिखा होता है ना कि आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। अच्छा। इसकी डर की वजह से नहीं हो। चलो और पूछूं क्वेश्चन एक। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन ऐसे है, अच्छा ऐसा कौन सा ट्री है जिसे काटने से या खत्म करने से पोल्यूशन कम हो जाता है? अगर इसका आंसर दे दिया गया तो गिफ्ट भी है। पॉल्यूशन कम हो जाता है। ऐसा कौन सा ट्री है जिसे काटने से, खत्म करने से पोल्यूशन कम हो जाता है? ये भी ऐसी रीडल ही होगा, ये भी कोई जेन्युइन आंसर नहीं होगा इसका। कॉमन सेंस भी लगानी होती है यार। कब की लगाई है? कब की लगाई है? कब की नहीं ये पॉल्यूशन कम होता है। ऐसा कौन सा ट्री है जिसके काटने से या खत्म करने से पोल्यूशन कम हो जाता है? ये लॉजिकली क्वेश्चन है, सोचो क्या हो सकता, कौन सा ट्री हो सकता है?
पहले मेरे दिमाग में कुछ हो रहा था मगर होगा नहीं वो क्या क्या बताओ। कुछ हो सकता है। पॉल्यूशन तो नहीं कम होता था उससे वैसे पोल्यूशन नहीं कम होता उससे, करप्शन कम होता करप्शन कम है। कौन सा है बता दो जिससे करप्शन खत्म होता हो। था। उसका आंसर भी ऐसे ही बेतुका ही था। क्या बताओ क्या ऐसी क्या नहीं, आपने पकड़ा तो है नहीं, मैं जो कौन सा था पहले सोच। नहीं आ रहा जी, टाइम अब आपका बताऊं पक्का। पक्का फैक्ट्री। फैक्ट्री। ओ फैक्ट्री क्या बात। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, जिसमें मैं क्या है कि मैं अपने ना हर कस्टमर को एक टंग ट्विस्टर देता हूँ, ठीक है। आप दोनों को भी देखता हूँ कौन विन करता है आप दोनों में से, उसके ऊपर भी क्या प्राइस है, ठीक है जी। तो टंग ट्विस्टर ऐसे है, जो मैं टंग ट्विस्टर आपको दूंगा उसे मोल्ड करना है आपने। ठीक है मैं एक नया वर्ड दूंगा, उस पर पूरा का पूरा बोलना है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर ऐसे है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के वो मेरी नजर में ना समझ। समझ के समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी नज़र में ना समझ है। हाँ, तो इस सारे रिडल को आप टंग ट्विस्टर को एक नए वर्ड के साथ बोलना है। पहले तो इसी को ही पूरा बोल के से या इसे 5 बार बोल दो, बिना रुके बोलो। पहले एक बार ट्राई कर सकते हाँ, हैं एग्जाम एक ट्राई करो। फर्स्ट आया। मैं आपको ट्राई गेम खिला रहा हूँ। समझ समझ के समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। ऐसा ही फर्स्ट डायलॉग, ठीक है। 5 टाइम्स कंटिन्यूसली बोलना है। हाँ, बिना रुके। समझ हंसना समझ नहीं के है बस। हाँ ठीक है। समझ समझ के समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। बिल्कुल सही भाई आंसर, आप कैट कर गए। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, जिसमें क्या है कि आपको एक चुटकुला सुनाना है मेरे को, अच्छा जिस पे मुझे हंसी आए। ये आप दोनों के लिए टास्क है। मैम आपकी बारी सबसे पहले, और एंड में मैं सुनाऊंगा एक। अच्छा हाँ बहुत टाइम हो मीम्स गया। चलते हैं। क्या चलते हैं आजकल? मीम्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, चुटकुले तो गए। मीम्स मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं नॉर्मल से मीम्स मीम्स होते, कोई भी चीज Fun fact सा कर देते हैं। फन फैक्ट बना देते हैं। अच्छा फन फैक्ट बना लेते हैं। चलो आज छोड़ो, उसको चुटकुला सुनाओ भाई करने को। चलो उसी सोचे एक चुटकुला सुना लो। बचपन में जाना पड़ेगा। हाँ। मुझे तो चुटकुला ही नहीं आता है। ये तो सबसे बड़ा ये चुटकुला है। था भैया, बस बढ़िया। ये मेरा चुटकुला था। यही तो चुटकुला था, मैं भी कह रहा हूँ। चलो आपकी बारी बारी। चुटकुले हंसना मत, टास्क का नाम है। क्या बारी है? हाँ सोच रहा हूँ चुटकुले याद नहीं आ रही है। चुटकुले याद नहीं आ रही। एक नॉर्मल सी कोई शायरी थी, ऐसे ही कॉमेडी थी। से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। गंजे उछल रहे थे। मेरे दिमाग में भी यही आई थी फनी। एक और थी शायरी, दूर से देखा तो श्रीमती बाल बना रही थी, दूर से देखा तो श्रीमती बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। भैंस पूंछ हिला रही थी। चलो जी, अगला पूछूं। अगला ऐसे है, एक बार क्या होता है क्लास में ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो
वो क्या करते हैं कि शरारती बहुत होते हैं। तो मैडम एक बार चिड़ी हुई थी बड़ी काफ़ी ना, एक छोटे से बच्चे से, पंजाबी बच्चा था वो। अच्छा तो मैडम ना उसे क्लास में बुलाती है और बुला के कहती है बेटा मेरे को परसों मैंने होमवर्क कराया था, उसका ना मेरे को ऐसे कर आंसर बता। वो होता शरारती है। तो मैडम पहला क्वेश्चन पूछती है बेटा ये था कि मधुमक्खी हमें क्या देती है। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा वो तो सच बोलेगा ही, तो उसने सच बोल दिया मैडम मधुमक्खी हमें शहद देती है। मैडम कहती है वेरी गुड। तो बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। तो मैडम कहती है वेरी गुड। तो मैं कहती है अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, दूसरे क्वेश्चन बेटा ये बता कि पतली बकरी हमें क्या देती है। अच्छा तो वो कहता है हमें शहद, पतली बकरी दूध देती है। उन बेचारे के घर की बकरियाँ होनी है, इस करके पता होना उन्होंने। मैडम कहती है एक्सीलेंट, लगता है तू स्टडी करके आए हैं। कहती मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, उसका सच सच जवाब देना है। ठीक है वो दोबारा उन्हें पूछता है मैडम सच सच देना है। मैडम कहती हाँ सच सच देना है सर। तो मैडम उन्हें पूछती है बेटा ये दस मोटी मੱਝ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सच सच ही होता फिर उन्होंने जवाब। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਟਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਸਦੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ बैक अपनी शीट। चलो जी नेक्स्ट टास्क है मेरा, उसके अंदर क्या मैं बेसिकली ना आई जस्ट मेकिंग अ राइम along with the customers, Okay. where that I just making one line on it, on any object that what I have seen on the road, and another line it must be have to complete it, ठीक है जी। तो करेंगी, या श्योर। so let's start with that। ये बंदा है या लंगूर है। जो भी कहो अपने में मशहूर है। क्या बात है। अगला आपकी बारी भाई। ये बंदा है बंदा है या लंगूर है, अपने में मशहूर है। अपने में मशहूर है, इसने कर दिया लड़कियों का दिल चूर चूर है। क्या बात है। ये कितना तो आपने खतरनाक शायरी बना दी है। चलो मूव टू द नेक्स्ट चीज। वो देखो लड़की चलती चली जा रही है, पता नहीं किससे गुफ्तगू मिला रही है। ये लड़की चलती चली जा रही है, पता नहीं किससे गुफ्तगू मिला रही है। आगे मैम आपकी बारी है। और चलती चलती शरेआम सबके दिल तोड़े जा रहे हैं। क्या बात है। ये तो कैसे बनाया। चलो नेक्स्ट टाइमिंग है, पेट्रोल पंप पे आज हम सीएनजी भरवाएंगे। और फिर हम उड़ते हुए जाएंगे। उड़ते हुए खरड़ बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। और उसके बाद आप हमसे पैसे पूछेंगे और हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको गूगल पे करके अपने अपने रास्ते निकालेंगे। क्या बात है। ये सही है। चलो ये तो हो गया डियर मेरा ना एक टास्क, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया राइमिंग्स का। बहुत अच्छी राइमिंग्स हुई यहाँ पे, बड़ी अच्छी बनी। उसके अलावा मैं अब एक टास्क है छोटा सा और मेरा, जिसमें है मैं पूछता हूँ अपने हर कस्टमर से हाउ टू मेक आर इंडिया बेटर देन बेस्ट। जिसमें है कि भी यू जस्ट हैव टू गिव मी द टास्क, यू जस्ट हैव टू गिव मी सम सजेशंस टू हाउ टू मेक आर इंडिया बेटर देन बेस्ट इन एनी व्यू ऑफ इट। ठीक है, आप देखते हैं एक आदमी मैम आप भी, तो वो व्यू हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वो आप व्यू मेरे को बता देना कैसे, मतलब क्या कर सकती है इंडिया के अंदर, किस चीज़ को हमें सुधारना चाहिए। अव्वल तो मेरे को तो लगता है पूरा इंडिया सुधारने वाला। हाँ, पूरा इंडिया से ज़्यादा।
तो आप बताएंगे आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे लिए तो करप्शन, करप्शन एक चीज़ आई थिंक मेरे ख्याल से करप्शन जो कि हम कह लो कि बेसिक है, जो कि की पॉइंट है, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो करप्शन से ही शुरू होती हैं। अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो काफ़ी एरियाज, काफ़ी जो फील्ड हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। करप्शन को हमें करने के तरीके क्या होने चाहिए गवर्नमेंट को? देखो, इस देश को चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि करप्शन खत्म हो जाए, पर गवर्नमेंट के अधिकारी ही करप्शन कर रहे हैं बेसिकली। तो करप्शन जो हो रही है वो गवर्नमेंट से ही स्टार्ट हो रही है, और गवर्नमेंट के जो मेन अधिकारी हैं जैसे मोदी हो गए या मैंने हमारे सीनियर नेता हो गए, वो चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो, बट व्हाट शुड दे हैव टू डू टू कंप्लीटली शट डाउन दिस सच थिंग्स? मतलब कि कंप्लीटली तो नहीं हो सकता, पर फिर भी इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है इन द वे ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन जैसे आप हमें गूगल पे पेमेंट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट शुड हैव टू मेक द पेमेंट थ्रू द ऑनलाइन, और दे मस्ट बी हैव टू मेक एन टेंडर बनाती जो भी चीज़ है वो लीगलाइज शो होनी चाहिए हर जगह पे, कि ये पोर्टल होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से हो रही है। अगर इसमें से किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसके रिलेटेड वो कंप्लेंट डाल सकता है, उसके ऊपर इंक्वायरी अच्छे से की हमारे जाए। इंडिया में ये भी है ना, कोई भी अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी, कोई रूल लेकर आता है ना, तो बहुत सारे वो हो जाते हैं कि नहीं भाई इसमें ये इसके, लेकिन जो लोग होते हैं ना जिनको पता है कि अब इनसे उनका लॉस होने वाला होता है, तो वो कुछ ना कुछ करके वो एक कहते हैं ना कि उस पर आ जाते हैं, इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर इंडिया कोई न्यू पॉलिसी, कोई अच्छे सजेशन लेकर भी आता है गवर्नमेंट, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इजीली अप्लाई हो जाए, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बीच में भी होती हैं। जैसे कि कौन सा ऐसा, मतलब जैसे ये कुछ भी कह लो, कई सारे ऐसे हम हाँ, ये अब Politics leader जनसंख्या को हो गए। लेकर एक बिल ला रहे हैं। हाँ जी, जैसे मोदी सरकार गवर्नमेंट जो ला रही है, जनसंख्या को लेकर एक बिल आ रही है जिसमें हम दो हमारे दो, हम दो उससे मत आगे बढ़ो। हाँ ये बात ये- ये तो चलो राइमिंग हो गई एक तरह से। हम दो हमारे दो की पॉलिसी लेकर आ रही है, विच इज़ गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, बट ये है कि भी इसमें कई लोगों को ऑब्जेक्शन है। जैसे कि मैं कई बार डिबेट्स देखता हूँ ऑनलाइन के भी मुसलमान हैं जो वो कह रहे हैं कि हम तो 10 या 11 बच्चे होने चाहिए। अब जैसे बिहार चले जाओ तो वो कहते हैं कि भी हमें लड़का ही चाहिए। चाहिए हाँ, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों बराबर ही हैं। लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों बराबर ही हैं, बट ये अब इस बिल पे क्या होना चाहिए, मतलब कि वी शुड हैव टू बी सपोर्ट बेसिकली जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट मेन चीज़ ये होती है ना कि आजकल ये चीज़ है ना, वो कहते हैं रूढ़ीवादी होती है, पुरानी जो फैमिली में उनके पुराने ख्यालों के जो मेंबर्स होते हैं, समटाइम उनका भी प्रेशर होता है, समटाइम उनके खुद की भी ऐसी मेंटेलिटी होती है। हम ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर वो 1% चीज़ भी रहती है ना, तो वो भी 99% पे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा भारी पड़ती है। हैवी हो जाती है, वो हिट कर जाती है। तो उस 1% चांस को लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो 99 को इग्नोर करते हैं। बेशक आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन स्टिल आज जो है वो डिफरेंस आप कहो कि कहीं ना कहीं तो है लड़के लड़के में। बेशक चाहे लड़कियाँ चांद पे जा रही हैं, बट स्टिल लड़का घर पे कुछ कर बैठे कुछ ना करे, बट लड़का चाहिए। ये तो मेंटालिटी Mentality है। यस मैम, बताइए। So, I mean कि बेसिकली मेंटेलिटी ऐसी है कि 99% अगर हम कहते भी हैं कि लड़कियां हैं, बट स्टिल वो जो 1% रहता है वो स्टिल उस 99% पे वो हैवी हो जाता है, वो हिट कर जाता है। तो लोग जो है वो 99% को इग्नोर करके वो जो 1% रहता है उसके पीछे वो अभी मैंने एक नया ना टीवी पे न्यूज़ देखी जिसपे ना एक बंदा कह रहा था कि मोदी को बोलो एक लड़का हमें दे दे, बाकी अब दो होगा उसको संभाल लेंगे। आप ये तो सोच सकते हो कि मेंटेलिटी क्या होगी। क्या मेंटालिटी होगी इस बंदे की। चलो ठीक है।
थैंक्स फॉर दिस ब्लॉग और शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मेरे व्यूअर्स को भी आप कह दो कि